पिछले वीडियो में हमने बात की थी भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी 19(1)(a) के तहत हमें जो मूलभूत अधिकार प्राप्त हुआ है अभिव्यक्ति की आज़ादी, जिसमें वाक, नागरिक और अभिव्यक्ति की हमने बात की थी, उसकी सीमाओं की भी बात की थी। 19(2) में उसे मर्यादित भी किया गया है। लोकतंत्र में कभी भी हम स्वच्छंद नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए लोकतंत्र में जो हमें अधिकार प्राप्त हुए हैं उनके साथ साथ सीमाएं भी हैं। लेकिन आज हम ऐसे कानून जो भारतीय दंड संहिता के अंदर आते हैं, आईपीसी के अंदर आते हैं, जो हमारी ऊपर काम करते हुए, अभिव्यक्ति बोलते हुए, चाहे पत्रकार के रूप में, चाहे सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट के नाते, या हम पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, उन्हें अवश्य ध्यान होना चाहिए। ऐसे कौन से कानून हैं जिनका हमें पत्रकारिता करते समय विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो वर्तमान में अभी सबसे बड़ा डिजास्टर गया है, उसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट धारा 54, आईपीसी की धारा 54 के अंतर्गत डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिसमें आपदा प्रबंधन के समय हम जो कुछ भी लिखते हैं वो सरकार की अनुमति के साथ या तथ्यों के साथ लिखना होता है। जब भी कोई आपदा है, प्रबंधन है, उस समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमें क्या लिखना है और कैसे लिखना है। दूसरा जो एक्ट है भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153, 153(a), ये दोनों धाराएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यदि हम व्यक्ति के नाते किसी को उकसाने वाली कार्रवाई करते हैं, हमारे लेखन से, हमारी बोली से, हमारे हाव भाव से, हमारे चिन्हों से अगर किसी व्यक्ति को उकसाते हैं या हम किसी भीड़ को उकसाने का काम करते हैं और उसे दंगा करने के लिए या दो समुदायों में लड़ाई करने के लिए ऐसे वाक्य, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हम पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत 153(a) के तहत कार्रवाई हो सकती है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 182 और 188, झूठे वादे करना, झूठा प्रचार करना, आप कहें कि कोरोना महामारी ये करने से ठीक हो जाएगी, कोरोना महामारी अगर आप ये सेवन करेंगे तो ठीक हो जाएगी, और डॉक्टरी सलाह नहीं है और डॉक्टरों का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, हम उस पर दावे करने लग जाए तो इस धाराओं के अंतर्गत हम पर केस दर्ज हो सकते हैं। हमारे समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, अगर हम ऐसे प्रचार के लिए कोई विज्ञापन भी दे रहा है तो हमें उनकी स्वीकृति लेनी होगी, उसकी जिम्मेदारी उनकी होगी, ऐसा कहना पड़ेगा। एपिडेमिक डिसीज एक्ट, जब ऐसे कोई कार्रवाई हो रही है तो दिल्ली सरकार ने पिछले 6 महीने से रोक लगा रखी है, तो सोशल मीडिया पर या अपने अखबार में या टीवी में कोई भी सरकारी अनुमति के बिना कोरोना महामारी के नाम और आंकड़े नहीं छापेगा। इस एक्ट का नाम है एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897। ये हमको ध्यान रखना है, सरकार के विशेष अधिकार है, ये हर समय लागू नहीं है, लेकिन जब लागू हो तो हमें इस कानून का भी विशेष ध्यान रखना है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 269, झूठे दावे करने का मैंने पहले भी विवरण किया है। 182 और 88, यहाँ झूठे दावे किए जा रहे हैं व्यक्ति के रूप में, संस्था के रूप में। अगर हम झूठे दावे करते हैं तो इस धारा के अंतर्गत हमारे पर केस दर्ज हो सकता है, हमारे समाचार पत्र पर केस दर्ज हो सकता है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 270, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, इनके झूठे दस्तावेज बनाना, उनके डॉक्यूमेंट्स को बदल देना और अपने उपयोगी बना देना, ऐसे का जो कानून है अगर उनका हम ध्यान नहीं रखते हैं तो विशेष रूप से हम पर इस पर केस दर्ज हो सकता है, इसका भी ध्यान रखना है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 270 महत्वपूर्ण है। अगर हमको कोई डॉक्यूमेंट प्राप्त हुआ है उसकी वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। भारतीय दंड संहिता धारा के 336 के अंदर ठीक से होने के दावे करने की बात कही जाती है। मैं आपको इस बीमारी से ठीक होने के लिए या इस डिजास्टर से ठीक होने के लिए बात करता हूँ, वो इस धारा के अंतर्गत आते हैं। ऐसे विज्ञापन जो हमारे चैनल में आते हैं या हमारे फेसबुक पर आते हैं या हम सोशल मीडिया पे दावा करते हैं, तो उन पर भी हमको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। भारतीय दंड संहिता 464, ये महत्वपूर्ण है। अगर आपका फोटो, आपका वीडियो आप एडिट कर रहे हैं और आपका कोई फोटो गलत तरीके से एडिट कर रहा है, वीडियो एडिट कर रहा है या आपके दस्तावेजों को एडिट कर रहा है, तो उस पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा के तहत 464 में केस दर्ज होता है। 470, फर्जी दस्तावेज बनाना, प्रधानमंत्री कार्यालय के हो या किसी स्कूल के हो, किसी संस्था के हो, उसके झूठे दस्तावेज पेश करने के लिए 470 में फर्जी दस्तावेज के अंतर्गत हम पर कार्रवाई हो सकती है। हम किसी भी
कानून का या वो जो कानून जो हमारे अखबारों से जुड़े हुए हम उनकी बात कर रहे हैं अभी। गलत कागज 471, 470 झूठे दस्तावेज बनाना, और अगर गलत कागज आए हैं और हमने उनको वेरिफिकेशन नहीं किया और हम उनके विषय में कुछ लिख देते हैं, बोल देते हैं, हम फॉरवर्ड कर देते हैं, तो हम भी उसमें फंस सकते हैं। इसलिए 471 का भी हमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। पब्लिक धोखाधड़ी 505 धारा भारतीय दंड संहिता की पब्लिक के साथ धोखाधड़ी करना, मास्क लेवल पर हम झूठा प्रचार करें तो हम पर यह दस्तावेज, ये कानून काम कर सकते हैं। ऐसे दस्तावेजों को ध्यान रखकर हमको पढ़ना चाहिए। जिसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जो अभी वर्तमान में जिससे सबसे ज्यादा केस दर्ज हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2005 66A। यह एक्ट वर्तमान में सोशल मीडिया पर, न्यू मीडिया पर काम करने वालों की अत्यंत महत्वपूर्ण है। कि हम एक्ट वो है जिसके अंतर्गत टेक्नोलॉजी आने के बाद पहली बार बना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2005 धारा 66A। यह संविधान के मूल प्रदत्त अधिकार के खिलाफ भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको चैलेंज किया है। लेकिन इसके अंतर्गत अगर आप ऐसी कोई झूठी सामग्री या ऐसे कोई दस्तावेज पेश करते हैं सोशल मीडिया, इंटरनेट के माध्यम से, तो आप पर 66A के तहत केस दर्ज होते हैं। वर्तमान में सबसे ज्यादा केस 66A के अंतर्गत ही दर्ज हो रहे हैं। लेकिन आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अभिव्यक्ति की आजादी, स्वतंत्रता है, लेकिन आप उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकते, उसके डॉक्यूमेंट को वहां से हटा सकते हैं, उसकी आईडी बंद कर सकते हैं। इसलिए हमको इस धारा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस पर विस्तार से बात हम और आगे भी करेंगे। भारतीय दंड संहिता 499 बहुत बार सुना होगा आपने। बड़े व्यक्ति, बड़ी सेलिब्रिटी मानहानि का केस करती है। ये धारा जो है भारतीय दंड संहिता की आईपीसी की धारा 499 मानहानि की दावा है, जिसमें आप अपने समाचार पत्र, अपने व्यक्तिगत रूप से किसी पर ऐसा लांछन लगाते हैं जो सत्य नहीं है, जो सत्य से परे है, तो वो आप पर मानहानि का दावा कर सकता है। 499 के अंतर्गत कई सारे केस आपने सुने भी होंगे। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। किसी की प्रतिष्ठा को दाव लगाने वाले हम ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिना उस पर प्रचारित और प्रसारित नहीं करें। कई वीडियो आते हैं, कई फेक वीडियो आते हैं, कई फेक फोटो आते हैं, और अगर हम गलती से उन्हें शेयर करते हैं या हम अपने समाचार पत्र में रखते हैं तो हमारे लिए दंड संहिता है। आज हमने यहाँ 14 कानूनों की बात की है। इनकी विस्तार से बात करना यहाँ संभव नहीं है। इस पर अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो और विस्तार से हम टेक्स्ट के माध्यम से बात कर सकते हैं। आज मैंने एक भारतीय दंड संहिता के अंदर ऐसे 14 कानून जो हमें अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को रखते हुए इन कानूनों का ध्यान रखना है, इसकी बात की है।